सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग में हम सुनेंगे और समझेंगे संत कबीर साहिब जी की दिव्य वाणी, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा को अमृत के समान पवित्र शब्दों में व्यक्त किया है। तो कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। गुरु सत पद जप अमृत वाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी। साहब कहते हैं गुरु की वाणी सत्य की अमृत धारा है। जो जीव गुरु के शब्द का जप करता है वही अमृत प्राप्त करता है। गुरु के बिना किसी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब यहाँ पे जो जीव गुरु के शब्द का जप करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई शब्द है जिसका जप करना है, मुंह से उसको रटना है जैसे तोता रटता है, क्योंकि साहब ने दूसरे शब्द में इस जपने वाले को वाणी को काट दिया है। जैसे साहब का एक शब्द पे हमने बनाया था सत्संग, पंडित बात बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। मतलब उसमें साहब कह रहे थे कि यदि राम 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 कहने से जगत को सभी लोगों को गति मुक्ति मिल जाए और खांड खांड कहने से मुख मीठा हो जाए, तब क्या बात रह जाती, फिर सब लोग ऐसे ही कर लेते। तो ये रटने वाली बात नहीं है शब्दों की। इसमें सुमरन का जो मार्ग है जिससे परमात्मा के तरफ जाता है, परमात्मा से मिलन होता है, वो कुछ अलग रास्ता है। वो रटने से, राम राम कहने से या किसी श्याम श्याम कहने से या कोई से कहने से, वो कबीर साहब बोल रहे हैं वो रास्ता गलत है, वो वैसे नहीं होगा। क्योंकि साहब की इस वाणी पे एक पहले सत्संग बना चुके हैं। आगे देखिए साहब क्या कर रहे हैं। गुरु है आदि अंत के ज्ञाता, गुरु है मुक्ति पद के दाता। साहब कह रहे हैं गुरु वह है जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक के रहस्य को जानता है, वही मुक्ति रूपी पद को प्रदान करता है। गुरु के बिना कोई भी आत्मा मुक्ति का द्वार नहीं पा सकता है। किसी आत्मा को मुक्त नहीं हो सकता है, वो आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता, उसका आवागमन लगा रहेगा जब तक वो गुरु करके और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से साधना करके वो आत्मा परमात्मा जीव शिव का मिलन नहीं कर लेता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। ऐसा साहब कह रहे हैं। गुरु गंगा काशी अस्थाना, चार वेद गुरु गम से जाना। कवि साहब कह रहे हैं कि गुरु स्वयं गंगा और काशी के समान पवित्र है। वेदों का सारा सार भी गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। जो गुरु की वाणी में निष्ठा रखे वही शास्त्रार्थ के पार जाता है। गुरु गंगा है, काशी स्थान, सब जहाँ लोग गंगा नहाने जाते हैं, काशी जाते हैं, कहीं जाते हैं तीर्थ स्थल पे, वो सब गुरु के दर्शन से ही सब उसके फल मिल जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। साहब का एक दोहा है उस पर, चारों वेद क्या जो भी ज्ञान है जो अध्यात्म का, सब गुरु के द्वारा है, गुरु के कृपा से जाना जा सकता है। 68 तीरथ भ्रमि भ्रमि आवे, सो फल गुरु के चरणों पावे। कोई व्यक्ति चाहे 68 तीर्थों की यात्रा कर ले, पर जो फल गुरु के चरणों की भक्ति से मिलता है वह उन सब यात्राओं से अनंत गुना श्रेष्ठ है। गुरु ही सच्चे तीर्थ स्थल हैं। गुरु को तजय भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। कबीर साहब जी कह रहे हैं जो गुरु को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता है उसका ज्ञान व्यर्थ है, फोकट का है, किसी अर्थ का नहीं है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान अंधकार में भटकता है। गुरु के बिना किसी भी साधना का अर्थ नहीं है। गुरु पारस पर से जो कोई, लोहा तेजीव कंचन होई। गुरु पारस मणि की तरह है, जो उन्हें सच्चे भाव से छू लेता है उसका जीवन लोहे से सोने के समान उज्जवल हो जाता है। गुरु की कृपा आत्मा को आलोकित कर देती है। गुरु के बताए हुए रास्ते से साधना करना पड़ेगा, जैसा कहेंगे भक्ति करनी पड़ेगी, तो कृपा से, गुरु और परमात्मा की कृपा से मनुष्य का जीवन सोने कंचन जैसा हो जाता है, सोना जैसा हो जाता है।
अब देखिए कौन किसको गुरु किया था। सुखदेव गुरु किए जनक विदेही, वे भी गुरु के परम स्नेही। सुखदेव जो कि वेद व्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने किसको गुरु किया? महान योगी सुखदेव ने भी राजा जनक को गुरु बनाया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। नारद गुरु प्रहलाद पढ़ाए, भक्ति हेतु जिन दर्शन पाए। नारद जी ने प्रहलाद को गुरु बनकर भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रहलाद को भक्ति का दर्शन अपने गुरु से ही मिला। काग भुसुंडी शंभु गुर कीना, अगम निगम सब ही कह दीना। काग भुसुंडी ने भगवान शंकर को गुरु माना और उनके माध्यम से उन्होंने सभी वेद शास्त्रों का रहस्य जाना। ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीन्हा, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीन्हा। ब्रह्मा जी ने अग्नि को अपना गुरु माना और उनसे यज्ञ की विधि सीखी। वशिष्ठ मुनि गुरु कियो रघुनाथा, पाए दर्शन भय सनाथा। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया और गुरु कृपा से परम ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति जग तारन तरना। भगवान श्री कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि की शरण में गए और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त किया। धीमर शिक्षा नारद पाए, 84 से तुरंत बचाए। नारद जी को एक धीमर, मछुआरे को धीमर बोलते हैं, से शिक्षा मिली और उसी ज्ञान से वे 84 लाख योनियों से मुक्त हुए। गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। गुरु जो कहते हैं वही सत्य है। जो गुरु के अनुभव को नहीं पहचानता वह अपरिपक्व शिष्य है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की वाणी को जीवन में उतार दे। गुरु समर्थ है सबके पारा, गुरु शरणन उतरे भव पारा। गुरु सर्वशक्तिमान है, जो उनकी शरण में आता है वह जन्म मरण के समुद्र को पार कर जाता है। गुरु ही वह नौका है जो जीव को परमात्मा से मिलाती है। कहें कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर साहब जी कहते हैं गुरु ही एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है। 10 अवतार जो पृथ्वी पे आए हैं वो भी गुरु के चेले थे। 10 अवतार भी उनके चेले थे गुरु के, सब मतलब गुरु बनाया किसी न किसी को। राम और कृष्ण जैसे अवतार भी गुरु के आगे नतमस्तक हुए, क्योंकि साहब का आगे क्या कर रहे हैं? राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हूं तो गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताके पटतर ना तुले संतन किया विवेक। सब कह रहे हैं कि राम और कृष्ण जैसे तीनों लोगों के स्वामी भी गुरु की शरण में गए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? चारों युगों की ईश्वर सेना की तुलना भी एक पल की गुरु की सेवा से नहीं हो सकती। चारों युगों की ईश्वर सेवा की तुलना भी एक पल की गुरु सेवा से नहीं हो सकती। कबीर साहब का यह अमर संदेश है। गुरु ही सच्चा ईश्वर है, जिसके चरणों में ज्ञान, भक्ति और मुक्ति तीनों निवास करते हैं। एक शास्त्रों में भी एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, इनसे भी ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी। इसलिए मैं उस गुरु को नमन करता हूँ। एक और दोहा है कबीर साहब का जो कि इस प्रकार है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण।
कबीर साहब कह रहे हैं जो गुरु की बिना गुरु किए जो माला फेरता है और दान दक्षिणा देता है वो सब निष्फल चला जाता है, कोई फल नहीं मिलता। चाहे जाके वेद और पुराण में पढ़ लो, उसमें भी ये चीज़ जिक्र है। तो ये संत कबीर साहब जी की गुरु महिमा पे शब्द थे। तो अभी सत्संग को यहीं पे रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे फिर किसी सत्संग में। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।